रमज़ान आया है मगर घर अधूरा सा है। अफ्तार की दस्तरख्वां पर एक चेहरा कम सा है। दुआ के लिए हाथ उठते तो हैं हर रोज, मगर एक नाम है जो आंसुओं में गुम सा है। ये वाला जुमला एक दर्द की दास्तान है, हर उस शख्स के लिए, हर उस घर के लिए जिसमें पिछले रमज़ान एक फर्द था और इस साल वो फर्द चला गया इस दुनिया से। हम सब ने चले जाना एक दिन। हर घर में शायद कोई एक कुर्सी इस रमज़ान में खाली हो गई और हर दुआ में शायद एक नाम इस रमज़ान में और शामिल हो गया और हर आंख में शायद एक आंसू छुपा हो। या अल्लाह, जो इस रमज़ान में हमारे साथ नहीं हैं, इनकी मग़फ़िरत फरमा, इनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बस मैं ना अफ्तारी बनाते बनाते कुछ यादों में खो गई और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। उन सब के लिए दुआ है कि जो आपके अपने हैं, जो मेरे अपनी इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हर घर में ऐसा हो सकता है, किसी की माँ नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी का बाप नहीं है, किसी का बेटा नहीं है। बस आज के व्लॉग में मैंने बनाया था चने का सालन। चने बॉयल करके फ्रिज में मैंने पहले से स्टोर करके रखे हुए थे। एक पैकेट निकाला और सालन बना लिया। उसके साथ मैंने बनाई थी पकोड़े और साथ में बन रही है फ्रूट चाट। और वैसे पकोड़े खाने से सबका दिल भर गया है, अब और रोज नहीं बनेंगे। आज जो मैंने पकोड़े बनाए थे वो भी बच गए थे। सबने कहा था मम्मा एक पकोड़ा बनाओ। मैंने कहा एक एक तो पकोड़ा बनता नहीं। अयान ने तो बिल्कुल भी पकोड़े नहीं खाए। मैं तो पहले ही कम खाती हूँ क्योंकि मेरे मैदे का मसला चल रहा है। पीछे एक मेरा बेटा रह गया, वो कहता है मामा मेरे लिए बना लिया करो। मैंने कहा एक बंदे के लिए पकोड़े बनाना मुश्किल है, उसकी जगह हम नहीं बनाते तो ये ज्यादा अच्छा है। फ्रूट चाट सभी खा लेते हैं। बस ये एक बाउल बन जाता है तकरीबन, और 3-4 बाउल्स में मैं मजीद आगे छोटी कटोरियों में डाल देती हूँ। कटोरियों में डालना बहुत मुझे फ़ायदा देता है। वैसे मैं अगर बाउल में डालूँ तो फ्रूट चाट अक्सर बच जाती है, और बच्चों को खिलाने का यही तरीका है कि अपनी कटोरी खाली करो। यही वो टाइम होता है बच्चों को। मैं तो इस तरह खिलाती हूँ, वरना पहले बाउल में होता था तो बच्चे कहते मैंने खा ली, एक चम्मच डाल के तो कहते मैंने खा ली। वैसे पकौड़ों की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा चला जाता है। अगर एक एक बाउल में डाल दी जाए तो बच्चे ना इस तरह मजबूरी के तहत ही खा लेते हैं, और फिर बाद में मैं उनको पकौड़े खाने देती हूँ। शुरू में अगर पकोड़े खाने दूं तो पकोड़ों से ही सारा पेट भर जाता है और फिर जाके मैदा भी खराब करते हैं। चलो शुक्र, आज पकोड़ा कहानी खत्म हुई। इस वीडियो में मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरी वीडियो पे लाइक्स करते हैं, और उन सब का शुक्रिया जो कमेंट सेक्शन में बेशक माशाल्लाह जज़ाकल्लाह कुछ भी लिखते हैं, उन सब का शुक्रिया। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बनाना स्मूदी, दूध और बनाना डाले, चीनी डाली, बस यही डाला था। अफ्तारी में अयान पीता है। अयान ने कहा था मामा मैं पीऊँगा। सुबह सहरी के टाइम मैं उठी और थोड़ा सा आटा गूंदा। शाम के टाइम अब इन्होंने रात का खाना खाना भी बंद कर दिया, सिर्फ सहरी के टाइम ही होता है। बच्चों को अब खुद ही समझ आ गई है, अगर रात के टाइम कम खाया जाए सुबह सहरी फिर अच्छे से होती है। अच्छा, सहरी में आटा गूंदा, चाय बनानी, और उसके साथ ही मैंने लस्सी बनाई दही की, चाय कप्स में डाली। और आज मैंने कोई ऑमलेट वगैरह नहीं बनाना था, सिर्फ और सिर्फ ना ही अंडे को फ्राई करने थे। चने का सालन रात बनाया था, वो रात किसी ने चाह के नहीं देखा, और फिर वो सुबह के टाइम बस चने का सालन था और पराठे थे, उनके साथ ही सबको सर्व कर दिया। पराठों के ऊपर अगर देसी घी लगे तो क्या ही मज़े के पराठे लगते हैं, सिर्फ खुशबू से नहीं लगते। बल्कि सच पूछें तो जो देसी घी में विटामिन है वो तो सप्लीमेंट में बाद में खाने पड़ते हैं। तो सप्लीमेंट खाने की बजाय अगर कहीं देसी घी अवेलेबल हो जाए ना, तो मेरी ये आप लोगों को राय है लाजमी खाएं। मुझे तो खैर मिला नहीं ना, असल मसला ये है। वैसे शॉप्स का तो मिल जाता है, लेकिन शॉप्स वाले के ऊपर मुझे ना भरोसा नहीं है। मैं अमूमन घरों से लेती हूँ, हमारे गाँव में घर से मिल जाता था किसी भी घर से, या मेरी अम्मी खुद बना के मुझे भेज देती थी। पर मसला ये है कि अब ना गाँव में आना जाना कम है, जिसकी वजह से इतना मिलता नहीं है। यानी कि स्पेशल जाएं और देसी घी लेके आएं, और वो भी पहले से तैयार करके रखा होता है सब कुछ, तो फिर है। मैं जो खुद बलाई का तैयार करती हूँ देसी घी, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे चने का सालन था, वो मैंने प्लेट्स में डाल के दिया और ख़ुद भी खाया। एक कमेंट आया हुआ था कि आप ना खुद खा के बताया करें कि सालन कैसा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने उनके मशवरे के ऊपर अमल किया। अच्छा, यहाँ पे सहरी के बाद जब सहरी बनती है ना, तो जल्दी जल्दी ये होता है कि सहरी खा लें, फिर बाद में किचन समेटूँ। तो जैसे ही सहरी ख़त्म की, सब चले गए डाइनिंग टेबल समेटने के बाद, मैंने सारा किचन समेटा। देखिए कितनी स्पीड से, लेकिन सच्ची मुच्ची में इतनी स्पीड से नहीं कर रही थी, आराम आराम से कर रही थी, और आराम आराम से बर्तन रख रही थी। मैंने कहा शोर ना हो, सुबह के टाइम सहरी के टाइम शोर बहुत होता है। कुछ तो वो वाले थे जैसे आटा हो गया, जैसे पत्ती होगी, दूध फ्रिज से निकाला था, जैसे अंडे निकाले थे, और कुछ बर्तन धोने वाले थे वो भी शेल्फों पे ला के रखे हुए थे। शेल्फों के ऊपर कपड़ा लगाया, चूल्हा साफ किया, और मुझे इतनी खुशी होती है कि ये सुबह सहरी के टाइम जैसे मैं किचन साफ कर दूं, और माशाल्लाह सारा दिन किचन साफ रहता है, और मैं किचन को देख देख के खुश
होती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो रमज़ान की बरकतें हैं। जब मैं अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी तो सुबह उठ के सहरी बनाती, फिर बच्चों को 8 बजे नाश्ता बनाती, फिर दिन को 2 बजे बच्चों को दोबारा से खाना बना के देती, फिर शाम को इफ्तारी के टाइम 4 बजे फिर किचन में हो जाती, फिर बच्चों का अलग से 9 बजे फिर अलग से होता खाना। तो बस इसी तरह रमज़ान का सारा टाइम खाने में निकल जाता और अब अल्लाह का शुक्र है बीच में टाइम निकल आता है और किचन भी साफ़ हो गया। मेरी वीडियो को शेयर करें और इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।